बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हो आप सब खैर से होगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। आज मेरी कुछ तबीयत बेहतर हुई है, पहले से आवाज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, तो सोचा आज फिर नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड कर दूँ। जी आज मैं बनाने जा रही हूँ गोश्त करेले, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बीफ मेरा 1 kg से अबव है। इसके अलावा नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, प्याज है 2 अदद प्याज है, 2 से 3 अदद ही टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये मैं अभी फ़िलहाल तैयार कर रही हूँ गोश्त का मटेरियल। इसके बाद करेलों की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं गोश्त को प्रेशर कुकर में डाल के इसे प्रेशर दे लेंगे। ये देखिए सब कुछ मैंने डाल दिया स्पाइसेस। इसमें मैंने टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी ये सब कुछ एक साथ ही ऐड कर दिया, क्योंकि इसके लिए मैंने करेलों के लिए मैंने अलग मसाला नहीं तैयार करना और इसी में मैंने ऐड करना फ्राई करके। चलिए जी, जब तक मेरा गोश्त रेडी होता है हम आ जाते हैं अपनी करेलों की रेसिपी की तरफ। जी ये करेले हैं जिनको अच्छी तरह कटिंग करके धो लिया है, नमक लगा के धोया था। ये देखें बारीक बारीक कटिंग कर ली है। करेले थे मेरे 1.5 kg ही करेले थे, तो उसके लिए मैंने अनियन लिया है 1 kg के करीब। ये जो है छोटी प्लेट में ये है करेलों का छिलका, जिसको पिल आउट करने के बाद मैंने अच्छी तरह नमक लगा के इसको भी वॉश कर लिया था। मैं इसका भी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे करें, ऑप्शन पर है, नहीं चाहते तो ना करें। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चों को मैंने दरमियान से कटिंग कर लिया है, ज़ीरा है और धनिया पाउडर है। चलें जी, ये देखें सबसे पहले मैं कर लूँगी करेलों को फ्राई। इधर से थोड़ा सा क्लिप मुझसे मिस हो गया था, तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कढ़ाई में ऑयल डाला और करेलों को अंदर डाल के फ्राई करना शुरू करते। ये देखें जी बीफ मेरा माशाल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी इसके अंदर ऑयल। यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल डालने के बाद में इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। ये देखिए चम्मच ही नहीं फिर रहा था, ये बड़े पीस होने की वजह से इसको मैंने निकाल दिया। ये देखिए जी माशाल्लाह करेले मेरे डन हो गए। इसको थोड़ा सा और शेड देना, उसके बाद मैंने इनको निकाल लेना। फिर मैंने ज़ीरा डाल दिया, धनिया डाल दूँगी। ब्लैक पेपर का यूज़ मैं नहीं कर रही, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि फिर वो करेले और ये सब ब्राउनिश मिलकर वो ब्लैक टच बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं करना तो कर लें। ये मैं सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी। ये देखिए जी माशाल्लाह करेले मेरे ब्राउन हो गए हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसी ऑयल में मैं प्याज डाल दूँगी। ये देखिए मैं इनको साइड पर कर रही हूँ। अब मैं इसी ऑयल में डाल दूँगी प्याज को मैं फ्राई करूँगी अच्छी तरह। ये देखिए जी बीफ माशाल्लाह मेरा डन हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। फ्लेम बंद करने के बाद आ जाते हैं हम अपने प्याज की तरफ। ये देखिए जी प्याज मेरा माशाल्लाह फ्राई हो गया, मैं अब इसको निकाल रही हूँ। प्याज को निकालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी करेले के छिलके जो हमने पिल आउट करके निकाल लिए थे, उनको अच्छी तरह नमक लगा के वॉश करके उसको ड्राई कर लिया था, मैंने वो ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद ये बहुत जल्दी फ्राई होते हैं, इससे तकरीबन में 5 से 6 मिनट लगेंगे डन होने में। ये देखिए जी डन हो गया। अब मैं गोश्त इसी बर्तन में डाल दूँगी जिसमें मैंने छिलके फ्राई किए थे। फ्राई करने के बाद फिर मैं अपने करेले और जो प्याज है हम लोगों ने फ्राई किया, मैं वो सब कुछ इसमें डाल के मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर फिर मैं इसे दम पे लगाऊँगी। जो सब्ज़ मिर्चें मैं फ्लेम ऑफ करने के बाद ऐड करूँगी, क्योंकि फिर अगर हम इसी लेवल पर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें तो उनका जो क्रंची बन है वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए जी मेरी रेसिपी रेडी हो चुकी है, मैंने डिश आउट कर ली थी। डिश आउट करने के बाद फाइनल लुक आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।